आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपका करियर कैसा रहेगा, आपका संतान पक्ष कैसा रहेगा, आपका धन कैसा रहेगा, आपके जीवन में बेनिफिट कैसा रहेगा और आपके जीवन में धर्म कर्म और दान पुण्य भी किस प्रकार से रहेगा, सब कुछ हम हमारी कुंडली के माध्यम से जान सकते हैं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डेमन मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप कैसे जानें कि आपकी कुंडली बहुत अधिक अच्छी है, जीवन में आपको कितना सक्सेस प्राप्त होगा, क्या आप फेलियर के शिकार बनेंगे या जीवन में आप एक अनसक्सेसफुल लाइफ जिएंगे, सब कुछ हमारी कुंडली में राज छुपा हुआ है। तो आज मैं आपको एक कुंडली विश्लेषण करके पूरा समझाने का प्रयास करूंगी ताकि आप खुद स्वयं घर बैठे अपनी कुंडली को उठाकर देख सकते हैं कि आपकी कुंडली कैसी है, बहुत अच्छी है, स्ट्रांग है या कमज़ोर है, और कमज़ोर है तो फिर हमें क्या करना चाहिए ताकि हमारे ग्रह अच्छे हो सके। तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। आप अपने पूरे जीवन का सार इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने ग्रहों की स्टडी को करके आप अपने जीवन में किस दिशा में हमको क्या करना चाहिए वह सब कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपका करियर कैसा रहेगा, आपका संतान पक्ष कैसा रहेगा, आपका धन कैसा रहेगा, आपके जीवन में बेनिफिट कैसा रहेगा और आपके जीवन में धर्म कर्म और दान पुण्य भी किस प्रकार से रहेगा, सब कुछ हम हमारी कुंडली के माध्यम से जान सकते हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए, पास में लगे बेल आइकन को भी आप ज़रूर प्रेस करिए दोस्तों। यह एक जातक की कुंडली मैंने ली है। आप उनकी फ़ोन नंबर तो मैंने हाइड कर दिया है क्योंकि पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैं लोगों की शेयर नहीं करती हूँ, लेकिन कई बार मेरे पास ऐसा कुंडली विश्लेषण होने आ जाता है जिनकी कुंडली बहुत अधिक अच्छी होती है, तो वही इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि कैसे आप जान पाएँ कि आपकी कुंडली अच्छी है, आपके जीवन में आप बहुत अधिक सक्सेसफुल बनेंगे। आपको ईश्वर ने वह एक दिव्य शक्तियाँ दी है ग्रहों की ताकि आपके जीवन में आप उनको यूज़ करके आगे बढ़ सके। कुंडली विश्लेषण करवाने का सबसे बड़ा मोटिव भी यही होता है कि हम हमारे जीवन की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, और कोई कमी भी हमारे जीवन में है तो उसको भी हम पूरा कर सकते हैं कुंडली के माध्यम से, बशर्ते कि हमको नॉलेज होनी चाहिए हर प्रकार की। तो वही नॉलेज आज आपको प्राप्त होगी दोस्तों। तो ये एक जातक है, इनका डेट ऑफ बर्थ था 8/5/2003, 4:10 और इनका जन्म था सतारा का। ठीक है, इनका मेरे पास प्रश्न यही आया था करियर से रिलेटेड। इनका प्रश्न था कि मैं जो ये करियर मैंने चुना है वह सही है कि नहीं है। तो कुंडली के माध्यम से हम पूरी स्टडी करके सामने वाले जातक को जो भी उनके प्रश्न होते हैं उनका आंसर हम देते हैं। तो चलिए आइए जान लेते हैं इनकी कुंडली क्या कहती है। सबसे पहले हमारी कुंडली का फर्स्ट हाउस का मालिक आपको देखना है। फर्स्ट हाउस का मालिक कौन होता है? हमारा लग्न, हमारा शरीर, कि हम कैसे दिखते हैं, हमारा शरीर कैसा रहेगा, हम मजबूत रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्या हम स्वास्थ्य से कमजोर रहेंगे, क्या हमको बार बार बीमारियों का सामना करना पड़ेगा, सब कुछ आप प्रथम हाउस की स्थिति से जान सकते हैं। तो हम देख सकते हैं यह मीन लग्न की कुंडली बनती है। 12 नंबर लग्न से कुंडली बन रही है तो मीन लग्न की कुंडली बनेगी। आपकी 1 नंबर से कुंडली बनेगी तो मेष लग्न की कुंडली बनेगी। इसी प्रकार से हमारी पूरी 12 राशियां होती है, 12 लग्न होते हैं। तो अलग अलग लग्नों के हिसाब से अलग अलग लग्न के भाव के मालिक बनेंगे और उन भाव के मालिकों को देखकर ही आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो आपकी इनकी मीन लग्न की कुंडली बनी है तो इनका लग्न भाव का स्वामी कौन बनता है? गुरु ग्रह। गुरु ग्रह का हमको प्लेसमेंट देखना है, कहाँ पर है? तो गुरु ग्रह 5वें भाव में स्थित है, ये 5th हाउस कहलाता है। ये तो हमारे ग्रह है। ये 12 नंबर जो लिखी है वह राशि है और इसको फर्स्ट हाउस बोलते हैं, इसको सेकेंड हाउस बोलते हैं, इसको थर्ड हाउस, इसको फोर्थ हाउस, इसको 5th हाउस, इसको 6th हाउस, इसको 7th हाउस, इसको 8th हाउस, इसको 9th हाउस, इसको 10th हाउस, इसको 11th हाउस और इसको 12th हाउस बोलते हैं। क्योंकि बार बार मैं ये भाषा प्रयोग करूंगी आप कंफ्यूज होंगे, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया है। ठीक है, तो लग्न भाव का स्वामी का मालिक आपको देखना है जो कि गुरु ग्रह बनता है और गुरु ग्रह इनके 10th हाउस का मालिक का स्वामी भी बनता है क्योंकि यहाँ 9 नंबर लिखा है। 9 नंबर जो राशि का राशि स्वामी होता है गुरु होता है, 12 नंबर जो राशि का स्वामी होता है गुरु ग्रह। तो गुरु ग्रह की यदि प्लेसमेंट आपकी कुंडली में स्ट्रांग है मतलब आपकी पूरी कुंडली स्ट्रांग बन गई। लग्न भाव का स्वामी कौन?
पूरी कुंडली का मुखिया। जैसे हमारे घर का मुखिया होता है, यदि मुखिया अच्छा है तो सारे घर के मेंबर सिस्टमेटिक तरीके से चलते हैं, घर बिखरता नहीं है, घर में एक पावर रहती है, एक अथॉरिटी रहती है। लेकिन घर का मुखिया यदि खराब है तो सारे परिवार के सदस्य इधर उधर हो जाते हैं और घर का एक सुख चैन भी चला जाता है। तो इसी प्रकार से हमारी कुंडली होती है। कुंडली में यदि मुखिया, यदि लग्न भाव का स्वामी स्ट्रांग हो गया, मतलब आपकी कुंडली स्ट्रांग हो गई, फर्स्ट स्टेप हमको प्राप्त हो गया। तो लग्न भाव का स्वामी गुरु यहाँ पर बनता है। गुरु आप देख सकते हैं 5th हाउस में स्थित हो गया। तो 5th हाउस बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग पोजीशन होती है। क्यों? क्योंकि यह हमारे एंटरटेनमेंट का हाउस का मालिक होता है, यह हमारे कंफर्ट जोन को बताता है, यह हमारे पूर्व पुण्य किए गए जो पुण्य कर्म हैं उनको बताता है, यह संतान भाव को बताता है, शेयर मार्केट को बताता है, और यह जीवन में हमारे बुद्धि भाव को भी बताता है कि आपका दिमाग कितना अधिक शार्प होगा, आप कितने माइंडेड होंगे। तो आपका लग्न भाव का स्वामी ही गुरु 5वें भाव में स्थित हो गया तो मतलब आप बुद्धिमान हो गए, आपका लग्न स्ट्रांग हो गया, और प्लस ये 4 नंबर राशि में भी स्थित है। तो गुरु क्या होता है? 4 नंबर राशि में, उच्च राशि में स्थित होता है। पिछले कई वीडियो में मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है, जन्म पत्रिका देखें कैसे सीरीज़ में आप देखिए, सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। आप बेसिक इन्फॉर्मेशन से शुरू करेंगे तो यहाँ तक यदि आप पहुँचेंगे तो आप खुद अपना कुंडली विश्लेषण करना सीख जाएंगे। मेरे इस चैनल पर आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है ज्योतिष से रिलेटेड। कोई फेक इन्फॉर्मेशन मैं आपको नहीं शेयर करती हूँ, जो भी इन्फॉर्मेशन देती हूँ बाय प्रूफ के साथ देती हूँ। तो यहाँ पर गुरु क्या हो गया? उच्च राशि में स्थित हो गया। तो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट जातक को मिल गया कि उसका करियर भी स्ट्रांग हो गया, प्लस उसका हेल्थ भी स्ट्रांग हो गया। और 5वें हाउस में यदि हमारा लग्न स्ट्रांग हो गया तो हमको बीमार होने के योग हमारे बहुत अधिक कम हो जाते हैं। क्यों? 6ठा हाउस होता है हमारी बीमारी का घर, हम भली बातें जानते हैं। और हमारे 5वें हाउस में हमारा लग्न स्थित हो गया तो जब भी 6ठे हाउस की दशा चलेगी और लग्न की दशा चलेगी, क्योंकि बीमार होने के लिए लग्न भी होना, इंक्लूड होना जरूरी है, जब भी आप बीमार पड़ेंगे तो 5वां हाउस क्या करता है? 6ठे हाउस का नेग्लेशन करवा देता है, कैंसलेशन करवा देता है, अर्थात ये ठीक होने का घर भी है। जब भी आपको इस स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी होती है तो 5वें हाउस की जब दशा चलेगी तब आप ठीक होंगे, उस बीमारी से उभर पाएंगे। तो जब हमारा लग्नी 5वें में बैठ गया तो हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी बढ़ गई और वह उच्च राशि में भी स्थित हो गया, वह बुद्धि भाव के मालिक में भी स्थित हो गया। तो जातक क्या हो गया? बुद्धिमान हो गया, भाग्यशाली हो गया, और जीवन में स्वास्थ्य उसका बहुत अधिक अच्छा रहेगा। तो ये बहुत अधिक स्ट्रॉन्ग पॉइंट मिल गए, प्लस उसका करियर भी बहुत अधिक अच्छा होगा, प्लस उसका करियर भी बहुत अधिक स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, तो यह है हमारी कुंडली स्ट्रॉन्ग पॉइंट बता रही है। तो ये कुंडली विश्लेषण करना मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप कुंडली के माध्यम से कितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं। जब आपका जन्म हुआ है तो ईश्वर ने आपको ये पूरी बुकलेट दी है कि आप अपने जीवन का पूरा सार जानकर इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो जीवन में कभी भी कोई भी परेशानी नहीं होगी। जो हमारे 12 हाउसेस होते हैं, इन 12 हाउसेस में जीवन के सारे प्रश्नों के आंसर छुपे हुए हैं। जो भी आप प्रश्न करते हैं इन 12 हाउसेस की स्थिति को देखकर ही उस प्रश्न का आंसर दिया जाता है। तो इनका प्रश्न था करियर कैसा रहेगा? करियर स्ट्रांग रहेगा। गुरु ग्रह से संबंधित किसी भी करियर का चुनाव करेंगे तो जीवन के लिए अच्छा रहेगा। कंसल्टेंसी से रिलेटेड कोई भी काम ये करेंगे तो बहुत अधिक अच्छा रहेगा। ये उत्पत्ति का घर भी है, कोई भी एक नई चीज की उत्पत्ति करके ये दे रहे हैं लोगों को तो बहुत अधिक अच्छा रहेगा। तो डिटेल इन्फॉर्मेशन मैंने इनको दी थी कि गुरु ग्रह से संबंधित किसी भी करियर का चुनाव ये करेंगे तो जीवन के लिए अच्छा रहेगा। चंद्रमा भी इसके साथ इंक्लूड हो गया है, बुद्धि भाव का मालिक, बुद्धि भाव में इनके साथ युति हो गया तो कौन सा योग बन गया? गज केसरी राजयोग। तो अपने आप में एक पावरफुल राजयोग है। तो जीवन जातक के लिए बहुत अधिक अच्छा हो गया कि बुद्धि भाव का मालिक लग्न भाव के स्वामी के साथ युति हो गया तो स्ट्रॉन्ग एक योग बन गए कि ये शार्प माइंडेड होंगे, इनकी बुद्धि दिमाग सही दिशा में कार्य करेगी, जीवन में कभी भी इनको फेलियर का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब हमारा दिमाग सही दिशा में कार्य करता है तो हम सही डिसीजन हमारी लाइफ में लेते हैं, और सही डिसीजन यदि आप लाइफ में लेंगे तो आप सक्सेसफुल इंसान बनेंगे। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। इनकी कुंडली में गज केसरी राजयोग भी बन रहा है और गुरु की 3 दृष्टियां भी होती है। तो दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है? लग्न भाव के स्वामियों की, वह भी बहुत अधिक इंपॉर्टेंट होती है। तो गुरु की 5वीं दृष्टि कहाँ पड़ रही है? 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th भाग्य भाव पर।
तो जातक भाग्यशाली हो गया। और गुरु की 7th दृष्टि लाभ भाव पे पड़ रही है तो जीवन में लाभ अधिक हो गया। और गुरु की 9th दृष्टि 7 के बाद 8 और 9 अपने ही भाव को देख रहा है तो और अधिक जातक की एक पर्सनैलिटी और ज्ञान और इनका स्वास्थ्य सब कुछ बहुत अधिक अच्छा हो गया। एक ग्रह की वजह से इतनी सारी चीज़ें हमको मिल रही है। तो सोचिए हमारे सारे ग्रह का प्लेसमेंट यदि बहुत अधिक अच्छा हो तो हमारे जीवन में बहुत अधिक उन्नति हम करते हैं। आपने कई जातकों को देखा होगा, थोड़ी सी मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी उनको सक्सेसफुल लाइफ मिलती है। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं कि वो गॉड गिफ्टेड है। कुछ नॉलेज हमारे पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहती है। कई जातक बहुत अधिक कुछ सीख कर भी नहीं कुछ कर पाते हैं और कई जातक बिना सीखे ही बहुत कुछ कर लेते हैं, तो गॉड गिफ्टेड हम उनको बोलते हैं। तो इस तरीके की जो कुंडली होती है हम बोलते हैं कि गॉड गिफ्टेड उनको नॉलेज जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिली है। मतलब जातक बहुत अधिक शार्प माइंडेड रहेगा, पढ़ाई में बहुत अधिक तेज रहेगा, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उसका करियर सबसे बेस्ट रहेगा, उसका दिमाग बहुत अधिक शार्प रहेगा। ये प्रेडिक्शन इनका निकल कर आया है एक ग्रह की वजह से। अब हम इनका धन भाव देख लेते हैं, क्योंकि धन जो होता है हमारे जीवन में सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है कि हमारी सेविंग्स कितनी रहेगी, हम जीवन में जो कुछ भी कमाते हैं हमारे पास रहेगा कितना। पता चला आप कमा रहे 100 रुपये और खर्चा हो रहा है 110 रुपये का, तो फिर वह ना के बराबर आपकी कमाई हो गई। क्योंकि यदि सेविंग्स अच्छी नहीं होगी तो हम भविष्य के लिए हमारे जीवन के जो भी सपने हैं वह कैसे पूरे कर पाएंगे। तो सेविंग्स होना भी बहुत अधिक जरूरी है। तो सेकंड हाउस का मालिक हमारी वाणी को बताता है, हमारी सेविंग्स को बताता है और ये हमारे कुटुंब परिवार को भी बताता है। तो इस भाव का मालिक का स्ट्रांग होना भी बहुत अधिक जरूरी है और इस भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं वो भी स्ट्रांग होना बहुत अधिक ज़रूरी है। तो वह सब कुछ डिटेल में आपको आज बताऊंगी। तो सेकंड हाउस का मालिक बनता है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को एक और राशि प्राप्त है यहाँ पर 9th भाव की, तो वो भाग्य भाव का मालिक भी बनता है। वह कहाँ पर स्थित है आप देख सकते हैं, मंगल उच्च राशि में स्थित है 11th हाउस में। 11th हाउस होता है हमारी इच्छा पूर्ति का घर, बेनिफिट का हाउस का मालिक का घर। तो भाग्य कैसा हो गया? उच्च हो गया। धन कैसा हो गया? उच्च हो गया। मतलब कोई ग्रह उच्च हो रहा है तो वह वैसी ही स्थिति हमारी लाइफ में उत्पन्न करेगा। यानी कि धन भाव का मालिक, भाग्य भाव का मालिक भी अच्छी पोजीशन पर आ गया तो जीवन में धन अच्छा हो गया, भाग्य अच्छा हो गया, धर्म कर्म अच्छा हो गया। अब उसमें ग्रह कौन से स्थित है? सूर्य उच्च राशि में स्थित है। तो सूर्य हमारे गवर्नमेंट सेक्टर को भी रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर बुध स्थित है जो कि 7th हाउस का मालिक है, 4th हाउस का मालिक है। तो सुख सुविधाएं भी हमारे जीवन में अच्छी रहेगी। 7th हाउस का मालिक है अर्थात होने वाला पार्टनर से इनको जीवन में बहुत अधिक अच्छा लाभ प्राप्त होगा। वह भी उच्च कुटुंब परिवार से होगी। जहाँ पर भी इनकी शादी होगी तो लाइफ पार्टनर भी इनके लिए अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि बुध जो है 2nd हाउस में स्थित है जो कि परिवार, कुटुंब परिवार को रिप्रेजेंट करता है। तो अच्छे कुटुंब परिवार में इनकी शादी होगी। सूर्य उच्च है तो मान सम्मान अच्छा रहेगा, वाणी में इनके एक ऑर्डर रहेगा। और बुध के साथ युति हो गई तो खाने पीने की भी थोड़े से शौकीन रहेंगे। बच्चों की जैसे इनको चीज़ें खाने का शौक होगा, अर्थात छोटी छोटी चीज़ें बार बार ट्राई करने का इनको शौक होगा। तो ये चीज़ें मतलब 2nd हाउस भी इनका स्ट्रॉन्ग हो गया है। अब बात करते हैं 3rd हाउस। 3rd हाउस होता है हमारा लाइफ का स्ट्रगल, संघर्ष, मेहनत और थोड़ी सी दिक्कतें परेशानी का। लेकिन 3रा हाउस हमारे को जीवन में मेहनती भी बनाता है। तो 3रा हाउस भी अगर स्ट्रांग होता है तो हम खुद भी मेहनती बनते हैं। मतलब ग्रह तो हमारे अच्छे हैं, अब हमको भी तो कर्म करना पड़ेगा तभी तो हमको उनका फल मिलेगा। तो हम कितने मेहनती बनेंगे, हम कितने मेहनत करने में सक्षम होंगे, वह हमारा 3rd हाउस रिप्रेजेंट करता है। वह हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स को भी बताता है कि आप बातचीत करने में कितने अधिक पारंगत होंगे। तो 3rd हाउस का मालिक आप देख सकते हैं शुक्र बनता है और 8वें भाव का मालिक भी शुक्र बनता है। 8वां भाव होता है मृत्यु तुल्य कष्ट या लंबी प्रॉब्लम्स का घर होता है। लेकिन 8वां भाव होता है डीप स्टडी का, गहन अध्ययन का भी होता है, तो वो एक प्लस पॉइंट हो गया। लेकिन 8वां भाव हमारी थोड़ी बहुत परेशानियों का घर भी होता है, तो वह हमारे लग्न में स्थित हो गया, उच्च राशि में स्थित हो गया। तो कम्युनिकेशन स्किल्स तो इनकी उच्च हो गई। शुक्र लग्न में स्थित है तो अच्छी ब्रांडेड चीज़ों का इनको शौक होगा। और 8वें भाव का वह मालिक भी है तो लाइफ में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स भी इनके चलेगी। अर्थात जीवन में प्रॉब्लम्स भी आएगी लेकिन उनको ये सॉल्व कर लेंगे और प्रॉब्लम्स ऐसी आएगी तो जो थोड़ी लंबी समय तक चले, क्योंकि शुक्र उच्च हो गया। शुक्र हमारे लग्जरी लाइफ का कारक ग्रह भी होता है, वह भी उच्च हो गया। तो जीवन में लग्जरी, धन,
सब ऐश्वर्य ऊंचा होगा, अच्छा होगा, 2 कदम आगे होगा दूसरों से। बुध भी स्थिति अच्छी है, सुख भाव का मालिक होता है इनका 4th हाउस का मालिक, और वह 7th हाउस का मालिक भी बनता है। तो 4th हाउस हमारा होता है सुख सुविधाओं का मालिक का घर। आपके जीवन में आप कितनी मकान प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे, आपके जीवन में कितना सुख आपको प्राप्त होगा। जीवन में हम देखते हैं अक्सर लोगों को कि जीवन में सब कुछ तो है लेकिन उनको एक आत्म संतुष्टि नहीं मिलती है, उनको खुद का सुख जो होता है ना, एक अंदर की अनुभूति होती है कि सुख नहीं प्राप्त होता है, किसी न किसी चीज़ से वे परेशान रहते हैं। तो इनकी कुंडली में सुख भी इनको अच्छा मिलेगा। क्यों? सुख भाव का मालिक 2nd हाउस में स्थित हो गया, मतलब उसकी प्लेसमेंट अच्छी हो गई। जीवन में कोई भी घर का मालिक यदि पीड़ित होता है तो उस घर से संबंधित जीवन में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, एक लाइन में यदि हम प्रिडिक्शन करें तो। लेकिन इनकी कुंडली में वो चीज़ भी नहीं है। अब यहाँ पर इनका शनिदेव भी बैठे हैं, तो शनिदेव क्या करेंगे? जीवन में सब चीज़ें बड़ी बड़ी इनको ला के देंगे, मतलब गाड़ी भी बड़ी होगी, मकान भी बड़ा होगा और जीवन का सुख भी बड़ा होगा, क्योंकि शनिदेव किसी भी चीज़ को बड़ा करते हैं, देरी से भी देते हैं लेकिन बड़ा देते हैं, अच्छा देते हैं। और शनिदेव इनकी कुंडली में क्या है? 11th हाउस के मालिक है, अर्थात इच्छा पूर्ति भाव के मालिक है, लाभ भाव के मालिक है, जिनका प्लेसमेंट भी अच्छा हो गया है। तो वो भी जीवन के लिए सबसे बढ़िया एक प्लस पॉइंट हो गया। अब बात करते हैं सभी ग्रह की हमने बात कर ली, चंद्रमा की हमने बात ही कर ली थी कि बुद्धि भाव का मालिक बुद्धि भाव में बैठा है, एंटरटेनमेंट का हाउस का मालिक और संतान भाव का मालिक अपने ही भाव में बैठा है, जो कि अच्छा है। गुरु से युति है, बहुत अधिक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनते हैं। अब बात करते हैं राहु केतु। राहु केतु से हर कोई जातक डरता है, लेकिन राहु केतु का प्लेसमेंट भी यदि हमारी कुंडली में स्ट्रांग हो जाए तो सोने पे सुहागा होता है, अर्थात जातक बहुत अधिक जीवन में तरक्की करेगा। राहु हम यहाँ देख लेते हैं 2 नंबर राशि में, तो आप भली भांति जानते हैं राहु 2 और 3 नंबर राशि में उच्च राशि में होता है, तो उसके साथ साथ केतु देव भी उच्च राशि में स्थित हो गए। अब राहु का प्लेसमेंट 3रे हाउस में बहुत अधिक अच्छा माना जाता है, 6ठे हाउस में बहुत अधिक अच्छा माना जाता है और 10th हाउस में भी अच्छा माना जाता है। वह जातक को जुनूनी बनाता है, जुनूनी मतलब आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, उसमें डिज़ायर पैदा करता है। अब कई जातक ऐसे भी होते हैं जिनको जैसे लाइफ में थोड़ा बहुत भी मिल जाए तो वह संतुष्ट रहते हैं, नहीं बहुत हो गया, हमने बहुत कमा लिया, हमने ठीक है, ओके है हमारी लाइफ। लेकिन कई जातक होते हैं जो जीवन में एक पदवी प्राप्त करते हैं लेकिन उनको आगे बढ़ने का बहुत अधिक और जुनून होता है, आगे बढ़ने का, और उनकी महत्वाकांक्षाएं होती है कि नहीं मुझे इससे भी आगे बढ़ना है, नहीं मुझे इससे और आगे बढ़ना है, मुझे इससे और आगे बढ़ना है। तो वो जीवन में एक कामयाब की सीढ़ी चढ़ते हैं और एक जीवन में अपना एक पूरे समाज में नाम पैदा करते हैं और जीवन में उनका एक स्टेटस होता है, लाइफ में जीवन में बहुत अधिक अच्छा मुकाम वह प्राप्त करते हैं। तो राहु देव उनको वह सब कुछ ला कर देते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अधिक बढ़ा देंगे, उनके अंदर जुनून पैदा करेंगे, उनके अंदर डिज़ायर पैदा करेंगे कि वह आगे बढ़े, तभी तो वह काम कर पाएंगे, तभी तो वह ग्रह जो उच्च के हैं वह उनको उच्च का फल देंगे। एक होती है हमारी लग्न कुंडली, एक होती है हमारी कर्म कुंडली। लग्न कुंडली तो आपकी स्ट्रांग हो गई, उसके साथ साथ कर्म भी आपके बहुत अधिक अच्छे अच्छे हो गए ग्रहों के अकॉर्डिंग। ग्रह तो आपको पुश कर रहे हैं कि भाई बहुत अच्छा करो, अच्छा करो, लेकिन कई बार क्या होती है, परिस्थिति ऐसी हो जाती है, परवरिश ऐसी हो जाती है, कई बार जातक उतना अच्छा नहीं कर पाता है तो उसको उतने अच्छे फल नहीं मिल पाते। तो आपके कर्म भी बहुत अधिक अच्छे हैं और आपकी लग्न कुंडली भी बहुत अधिक स्ट्रांग है, तो जीवन में कभी भी आप फेलियर का सामना नहीं करेंगे। जीवन में हमेशा जिस भी कार्य में आप हाथ डालेंगे उसमें आपको तरक्की मिलेगी। राहु देव अच्छे होंगे, केतु देव अपने ही 9th हाउस में सबसे पावरफुल रिजल्ट देते हैं क्योंकि वो धर्म कर्म का घर है और केतु देव यहाँ उच्च हो गए, गुरु की दृष्टि भी पड़ गई, तो अपने आप में ये ज्ञानी हो गए जातक। गुरु और केतु की युति क्या कहलाती है? एक साधु संत। साधु संत में आप जानते हैं कितना ज्ञान होता है, अपने अंदर ही वे अंतर्मुखी होते हैं। तो केतु देव यहाँ उच्च के होकर क्या कर रहे हैं, उनके धर्म कर्म में भी उनको अच्छा कर रहे हैं। कई जातक होते हैं कि बहुत अधिक ग्लैमरस लाइफ पसंद करते हैं, उनको धर्म कर्म में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, लेकिन इन जातक की ऐसी कुंडली है जैसे कोई ग्रहों का प्लेसमेंट इस प्रकार से सुनिश्चित किया गया है कि सारे ही सुख इनको जीवन में प्राप्त होंगे। तो केतु देव भी इनको धर्म कर्म से भी जोड़ कर रखेंगे और गुरु के साथ युति हो गए तो ये धार्मिक स्वभाव के भी होंगे। कहने का मतलब नेचर भी अच्छा हो गया, स्वास्थ्य अच्छा हो गया, करियर अच्छा हो गया, जीवन में डिज़ायर अच्छी हो गई, 7th हाउस का मालिक बुध भी अच्छा हो गया। यह हमारे बिजनेस को भी रिप्रेजेंट करता है
यह हमारे पार्टनरशिप के हाउस को भी रिप्रेजेंट करता है। तो किसी से भी पार्टनरशिप का काम भी करेंगे तो भी जीवन के लिए अच्छा रहेगा। इनका प्रश्न यही था कि स्टार्टअप मैंने शुरू करा है, ये मेरे लिए सक्सेसफुल रहेगा कि नहीं रहेगा। तो नेचुरल है, कुंडली अच्छी है और पार्टनरशिप में भी इनका हाउस का मालिक है तो पार्टनरशिप में अच्छा रहेगा। और ये हमारा 7th हाउस का मालिक है, वह उच्च होता है तो ये क्राउड फंडिंग का भी होता है। तीसरा हाउस ऑनलाइन बिजनेस का भी होता है। तो ऑनलाइन बिजनेस, क्राउड फंडिंग इनको आराम से प्रोवाइड, जैसे क्राउड फंडिंग एक कोई भी स्टार्टअप करते हैं तो हमको क्राउड फंडिंग की ज़रूरत पड़ती है, फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो इनको फाइनेंस भी आराम से अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम्स लाइफ में रहेगी, वो ये अपने आप सॉल्व कर लेंगे अपने दिमाग से, बुद्धि भाव से। तो इनको पूरा इस तरीके से समझाया गया था कि वह बिल्कुल सेटिस्फाई हो गए कि हाँ, आज मैंने अपने जीवन का पूरा ज्ञान जान लिया है। अब शनिदेव 12वें हाउस के मालिक भी बनते हैं जो कि इनके 4th हाउस में स्थित है, तो फौरन से भी इनको एक अच्छा लाभ जीवन में प्राप्त होगा। तो नेचुरल है, पूरी कुंडली इनकी बहुत ही अच्छी बनी है, ग्रह उच्च के हैं, बहुत अधिक अच्छा इनको लाभ मिलेगा। इनका एक सबसे वीक पॉइंट है, वह अब तक आप जान पाए होंगे कि क्या वीक पॉइंट है। इनका गुस्सा, इनका गुस्सा जो है वो इनको थोड़ा सा एक कदम पीछे ले जा सकता है, क्योंकि कोई भी जब हम काम करते हैं, हम कोई टीम में काम करते हैं तो हमारा सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट होता है कि हमारा नेचर कैसा है। अगर हम गुस्सा करेंगे तो सामने वाली टीम बिखर जाती है। तो अब इनका गुस्सा क्यों है वह मैं आपको बता देती हूँ। क्यों? क्योंकि मंगल जो है उच्च राशि में स्थित है और गुरु की सीधी दृष्टि मंगल पर पड़ रही है। लग्न भाव का स्वामी हो गया, मंगल उच्च है और सीधा दिमाग पर अटैक कर रहा है, मतलब लग्न पर भी अटैक कर रहा है, दिमाग के भाव को भी वह देख रहा है। चंद्रमा से भी एक दृष्टि संबंध हो गया, तो मन में गुस्सा हो गया और शरीर में भी एक गुस्सेल प्रवृत्ति के हो गए। तो इनका एक वीक पॉइंट मैंने इनको ये बताया कि आप गुस्सा बहुत अधिक करते हैं, तो उस पर आप थोड़ा सा वर्क करिए, गुस्से को थोड़ा सा मेंटेन करिए, तो आप अपनी लाइफ में बहुत अधिक आगे जाएंगे। क्योंकि हर एक जातक का कोई ना कोई एक वीक पॉइंट होता है, यदि उस पर यदि हम वर्क कर ले, थोड़ा सा हम उसको मेंटेन कर ले, तो हम जीवन में और अधिक अच्छा इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो कुंडली के माध्यम से हम हमारे जीवन में जो भी वीक पॉइंट है उसको भी जान पाते हैं, प्लस जो हमारे सक्सेसफुल पॉइंट है उसको भी जान पाते हैं, प्लस हमारे करियर में क्या हम कर सकते हैं उसको भी जान सकते हैं। स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आजकल हमको कल का भरोसा नहीं है, लेकिन कुंडली के अकॉर्डिंग हम ये जान सकते हैं कि दीर्घायु होंगे कि नहीं होंगे। अब इनके 8वें भाव का मालिक ही लग्न से युति हो गया, तो इनकी आयु भी दीर्घ आयु हो गई है। प्रॉब्लम के साथ है, लेकिन आयु भी इनकी अच्छी हो गई क्योंकि लग्न भाव का स्वामी अच्छा हो गया। अब नक्षत्रों की बात करें, भाई ग्रह नक्षत्रों के अकॉर्डिंग रिजल्ट देते हैं। तो जो भी नक्षत्र इनका रैंडमली जो भी ग्रह की दशा चलेगी तो ऑटोमेटिकली जो नक्षत्र भी आएंगे वो तो शुभ ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि इनके सभी हाउसेस के मालिक जो बैठे हैं वे शुभ हाउसेस में ही बैठे हैं। आप देख सकते हैं ना, 6ठा, 8वां और 12वां हाउस खाली है, मतलब प्रॉब्लम्स का घर खाली है। तो प्रॉब्लम्स ना के बराबर आएगी, जीवन में सक्सेस ज़्यादा प्राप्त होगा। और जो ग्रह हमारे कमज़ोर है, सपोज करिए इनकी कुंडली में क्या है कि बुध थोड़ा सा अस्त अवस्था में था। सूर्य से कुंडली में हम बुध देख सकते हैं, सूर्य की डिग्री है 23 डिग्री और बुध की डिग्री है 22 डिग्री। तो जो 7th हाउस का मालिक है और जो 4th हाउस का मालिक है वो थोड़ा सा वीक हो गया है। भाई बुध कमज़ोर हो गया है, सूर्य के पास आकर अस्त हो गया है। हम मानते हैं भाई बुध को अस्त का इतना नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलता है, लेकिन अगर पूर्ण रूप से अस्त हो रहा है तो फिर कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो वीक पड़ जाता है। तो इनको मैंने पन्ना रत्न सजेस्ट करा था कि आप पन्ना रत्न जरूर पहने। बाकी ऑल ओवर कुंडली आपकी मजबूत है, पन्ना रत्न पहनेंगे तो 100% आपके ग्रह और अधिक पावरफुल हो जाएंगे। तो जो कोई वीक ग्रह हमको दिख रहा है उसकी रेमेडीज़ मैं बताती हूँ। अननेसेसरी की कोई पूजा अनुष्ठान बड़े उपाय ऐसा कुछ भी नहीं मैं बताती हूँ। जो भी कुंडली का सार है, जो भी जीवन का सार है, जो भी ग्रहों की प्लेसमेंट है, पूरा समझाकर बताया जाता है ताकि सामने वाले जातक को सब कुछ अपने बारे में पता चलता है और वाकई में मेरा ये वीक पॉइंट है, मुझे इस चीज़ में वर्क करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए वह भी समझाया जाता है। वाकई में ये ग्रह मेरा कमज़ोर है तो उसको कैसे मैं बूस्ट करूँ वह भी बताया जाता है। तो सब कुछ हम कुंडली के माध्यम से जानकर हम हमारे जीवन को बहुत अधिक अच्छा कर सकते हैं। ईश्वर की कृपा से आपकी कुंडली अच्छी बनी है तो आप दिशा प्राप्त करके अपने जीवन को और अच्छा कर सकते हैं। तो ये बहुत ही छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी कि कुंडली विश्लेषण हम
क्यों करवाएं और कुंडली विश्लेषण करवाने से हमको क्या क्या बेनिफिट मिलता है और कुंडली कितनी अच्छी है कितनी बुरी है हम कैसे जान पाएं। जो भी हाउसेस का मालिक पीड़ित अवस्था में है उस घर से हमको प्रॉब्लम हमारी लाइफ में होती है। तो आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम है तो उससे आप घबराए नहीं, उसका कारण जानें और उसका फिर निवारण बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से जानेंगे, उस चीज़ को करेंगे, 100% आपकी लाइफ में आपको सक्सेस प्राप्त होगी। तो ये वीडियो आपके ज्ञान के वृद्धि के लिए मैंने बनाया है, क्योंकि आजकल YouTube पर ज्योतिष को लेकर इतना भ्रम फैलाया जा चुका है, इतने उपाय बता दिए जा चुके हैं कि ज्योतिष को ही फेक माना जा चुका है। लेकिन जो आपको बिल्कुल प्योर ज्ञान दे रहा है, जो ज्योतिष की पूरी परिभाषा को जानता है कि हाँ वाकई में ज्योतिष क्या चीज़ है, वाकई में हमारे ग्रहों की क्या ऊर्जाएं हैं जो हमको मिल रही है, क्या हमारी बैड हैबिट्स है जो हमको इम्प्रूव करनी है, वह सब कुछ हम ज्योतिष के माध्यम से जान सकते हैं। उल फजूल के उपाय करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी समस्या हो तो कुंडली के माध्यम से उसको जाने और उसका निवारण जाने, सबसे इम्पॉर्टेंट वो चीज़ है। आई होप आपको ये जानकारी बहुत अधिक पसंद आई होगी। मैंने जो भी मेरा पूरा ज्ञान था आप लोगों के साथ शेयर करा है। तो अब आपका फ़र्ज़ बनता है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें ताकि प्योर ज्योतिष घर घर तक पहुंच सके। और आपके सुझाव भी मुझे आप ज़रूर दीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि और किसी विशेष टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो वह भी आप मुझे ज़रूर बताएं ताकि नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक के ऊपर कवर करने का प्रयास कर सकूं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।